लोकसभा के नए भवन का शिलान्यास को लेकर अब बवाल छिड़ चुका है। 28 मई को लोकसभा के नए सदन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है और इसी को लेकर विवाद छिड़ चुका है। 20 विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे क्योंकि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। पहले तो वो चिट्ठी दिखा देते हैं आपको, आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी लगाई जा रही है ताकि आपको पता चले कि कितनी पार्टियों के द्वारा इस चिट्ठी जारी की गई है। संयुक्त रूप से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का जो नई लोकसभा बनी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कुछ इस तरीके का शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि लोकसभा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। तो ये चिट्ठी थी जो आपकी स्क्रीन पर लगाई गई थी। अब इसी बात को लेकर बीते कल देश के गृहमंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने यह भी बताया कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए लोकसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने चर्चा की संघोल को लेकर। आखिर संघोल है क्या, इस संघोल आया कहां से, संघोल क्या चीज है और संघोल क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, आज हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। पहले तो आपको वो सुनाते हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनिए। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था।
उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा चर्चा का शब्द बना संघोल। तो संघोल क्या है, इसके बारे में आपको इसलिए जानना जरूरी है कि आज की नई पीढ़ी तो अलग बात है, बहुत सारे लोगों को, भारत की 140 करोड़ जनता में से आधी से ज्यादा जनता को संघोल के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये खबर अगर आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज पर, तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर मेरे इसको खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये खबर जानकारी देने वाली खबर है, इतिहास की खबर है कि संघोल आखिर है क्या, संघोल की उत्पत्ति कहां से हुई, कौन से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आजादी के ठीक 15 मिनट पहले संघोल दिया गया था, किसने दिया, क्यों दिया, संघोल कहां से बना। इसकी एक वीडियो है हमारे पास में, जो 1947 को की जब स्वतंत्रता भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को, उस वक्त की एक वीडियो हमारे पास में मौजूद है। हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइए, और अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी है। भारत की 50% से ज्यादा जनता को या ज्यादा लोगों को नहीं पता कि संघोल क्या है, कैसे बनाया गया संघोल। तो देखिए ये वीडियो। अगस्त 1947, मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु। विशिष्ट लोगों का एक समूह अपने जीवन काल की एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को विधि विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया था। किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली। भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए, और दशकों बाद राष्ट्र अपनी लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए। तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए? उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। यह एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने यह प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। नेहरू राजा जी की विद्वता और भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु के चोला साम्राज्य में, जो भारत के प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था, एक चोला सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए उस समय के महंत द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था। क्योंकि चोला शिव के प्रबल भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह के आयोजन की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने बिना समय गवाए इस समारोह के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिरुवावड़दुराई आदीनम से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था, और ये तब से चोला भूमि के केंद्र में स्थित है और आज तक कार्यरत है। तत्कालीन मठ प्रमुख
20वें गुरु महासन्निधानम श्रील श्री अंबलवाणा देसिक स्वामी ने अपनी अस्वस्थता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने सेंगोल बनाने का दायित्व मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार वुम्मड़ी बंगारू को सौंपा। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए 96 वर्षीय श्री वुम्मड़ी एतिराजुलु कहते हैं, आदिनम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था, जिस पर सोने की परत थी। आदिनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन्न था। स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर आदिनम द्वारा हमें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व बढ़ गया था। परम पावन मठ प्रमुख ने उप प्रमुख श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान, आदिनम के ओदुवार, विशेष गायक माणिक्यम और नादस्वर विद्वान TN राजरत्नम पिल्लई को आयोजन संपन्न कराने का दायित्व सौंपा। ये दल एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचा। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीतिनुसार सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सुपुर्द किया और लॉर्ड माउंटबेटन से उसे पुनः स्वीकार किया। तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का गया। शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया। इस अवसर पर ओदुवार ने तमिल संत तिरुज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से श्लोकों का पठन किया। महंत ने नेहरू जी को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीतिनुसार सेंगोल सौंपा। अडियारगल वाणिल अरसालवार आणई नमते, अर्थात ये हमारा आदेश है कि ईश्वर के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। इस वाक्य से श्लोक का समापन हुआ। इस प्रकार 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यतागत प्रथा के अनुसार दक्षिण और उत्तर के असाधारण एकीकरण द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए शासन का हस्तांतरण हुआ। तत्पश्चात नेहरू जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार किया। आगे चलकर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख व प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया गया। 25 अगस्त 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया। हस्तांतरण की प्रक्रिया के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्वविख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया। तो ये थी संघोल के संबंध में पूरी जानकारी, जिस बात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस बार 28 मई को संघोल जो कि संग्रहालय में रखा हुआ है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। अब पहले तो विवाद इस बात को लेकर था कि 28 मई को जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाना चाहिए। अब इसके साथ एक बात और भी जुड़ गया है कि जो संघोल था, संघोल जो एक दंडात्मक, एक संघोल को प्रतीकात्मक रूप से माना जाता था कि एक राजा को दिया जाता है, राजा भी इससे न्याय प्रक्रिया का पालन करता है। जिसके हाथ में संघोल होता है वो पूरी तरीके से न्यायोचित होता है। तो ये अगर ये मान लिया, अगर इस बात को माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तहकीकात करके पूरी पड़ताल के बाद में संघोल को अपनाने का निर्णय लिया है,
तो क्या उम्मीद रखी जाए कि पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था कायम रहेगी? सवाल इस बात के ऊपर भी है। आने वाले वक्त में हमारी निगाहें और इन बातों पर लगी रहेंगी कि संघोल की जो प्रक्रिया है पूरी, क्या वो पूरी तरीके से अपनाई जाती है या उसमें कोई त्रुटियां रहती हैं, या संघोल अपनाने के बाद में क्या जो संघोल की पूरी जो प्रक्रिया बताई गई कि एक राजा होता है वो न्यायप्रिय हो जाता है, तो क्या आने वाले वक्त में ये जो संघोल जिनके हाथ में होगा वो न्यायप्रिय होंगे या एक तरफा कार्रवाई जैसे आगे होती आ रही है वैसे तरीके से कार्रवाई होती रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने ये खबर मेरे YouTube पेज पर देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देखी है तो मेरे पेज को फॉलो करें और पेज को लाइक करें, और खबर को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी।